नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है जी? शुभ नाम नगेंद्र सिंह राठौड़, अच्छा जी। गांव संडोल, एक्स तो सर्विसमैन। ठीक है जी। तो सर गांव के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं और कुछ समस्या भी होगी? गांव में सुविधा भी है और समस्या भी है, दोनों चीज़ें हैं। जी जैसे सुविधा तो हमारे गांव में जैसे अभी पार्क, शहीद पार्क बना है, बहुत बढ़िया पार्क बना है। जी और स्कूल में है जो टीचर वगैरह जो स्टाफ है वो भी बहुत बढ़िया स्टाफ आया हुआ है फिलहाल। पानी की सुविधा भी ठीक है हमारे गांव में, लाइट की सुविधा भी ठीक है। और दिक्कत तो ये है कि जैसे ये गांव में शेड बनी है चौक के अंदर, जी इसमें 5-6 पंखे लग जाए और नीचे तख्त वगैरह लग जाए तो बुजुर्ग आदमी जो सीनियर सिटीजन आदमी है वो आगे 2 मिनट आराम कर ले, यहाँ बैठ जाए, ताश वाश खेल ले, अपनी टाइम पास उनका बढ़िया हो जाए। गर्मी है, हुम्मस है, इसमें बहुत परेशान होते हैं वो लोग। और दूसरी क्या है कि जो गांव में जोड़ है, ये गांव के बीच में आगे जोड़, तालाब में। और जोड़ बीच में आने के कारण क्या करते हैं कि आसपास के लोग या पूरे गांव के लोग जो कचरा मिट्टी होती है वो जोड़ के किनारे डाल देते हैं। तो क्यों ना इस जोड़ों की चार दीवारी पक्की हो जाए, पूरी एकदम ऊपर तक पक्की हो जाए, एक घाट छोड़ दिया जाए इनमें, तो बढ़िया रहेगा। और मैं तो उम्मीद करता हूँ भाई ये सरपंच साहब से भी बोलेंगे भाई ये काम होना भी चाहिए। जी और तो गाँव में छोटी मोटी गलियों की समस्या है, जैसे 1-2 गली नहीं बनी अभी, तो वो भी थोड़ा ठीक ढंग से बन जाए तो अच्छा है। एक स्ट्रीट लाइट वगैरह है जो हर पोल पे होनी चाहिए, और जो कैमरे हैं वो हर पोल के ऊपर कैमरा लगना चाहिए, तो अब ताकि पोल पर लाइट नहीं है क्या? लाइट हर पोल पर नहीं है। जैसे यहाँ चौक के अंदर ही 4-5 पोलों के ऊपर है, बाकी लाइटें नहीं है। जी और कैमरे नहीं है। कैमरे नहीं की वजह से क्या है कि आजकल चोरी वोरी का ज़्यादा ही वो झंझट चल रहा है, तो ताकि कैमरे हो तो उसमें पता लग सके भी कौन आया था कौन नहीं आया। तो ये सुविधा थोड़ी नहीं है गांव में, और तो बाकी सब ठीक है। और गांव के कोई ऐसा जो खिलाड़ी हो भाई नेशनल खेल गए हो, इंटरनेशनल इस तरह हाँ, के है? बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं नेशनल खेल के आए हैं। और बाकी उनके लिए भी दिक्कत है, वो ग्राउंड की ज़्यादा दिक्कत बता रहे हैं। वो भी हमने बात करी थी उनसे, तो बोले अंकल जी ग्राउंड की ज़्यादा दिक्कत है, ग्राउंड नहीं है। ये स्कूल के सामने ग्राउंड है, वो छोटा ग्राउंड है। प्लस ये जो शहीद के पास में ग्राउंड अभी 4 एकड़ का छोटा है, तो उसमें अभी सुविधा नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। उसमें घास खड़ा है, उसकी चार दीवारी नहीं है, उसमें गेट नहीं है। तो ये थोड़ा हो जाए गाँव में, तो बच्चे अच्छी रुचि रखते हैं हमारे गाँव के फौज के लिए, तो अच्छी रुचि। छोटा गांव देखते हुए कम से कम सैकड़ों बच्चे अभी ऑन ड्यूटी पे हैं, और कम से कम भी 50-60 हम बुजुर्ग हैं वो जो पेंसिल आ चुके हैं। गांव में अच्छा माहौल है। हाँ जी, एक और है, जैसे हमारे गांव में जब से गांव बचा हमारा, जी जब से पुराना कुआं है यहाँ पे, और पानी भी बढ़िया है, पीने लायक पानी है। और अभी उस कुएं की कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है। कितने सालों से? ये कम से जब से गांव बचा जब से है। जी तो मेरी तो यही सलाह है कि इस कुएं की अच्छी मरम्मत करवा आगे, और इसका अच्छा वो सिस्टम बनाए, तो ताकि आने वाली पीढ़ी भी देखे भी हमारे बुजुर्गों ने ये कुआं बनाया था, इसका पीने का पानी है, बढ़िया पानी है, ताकि यूज़ भी कर सके गांव वाले। तो ये कितने साल से बंद पड़ा है? ये तकरीबन पड़ा है जी 10-15 साल से बंद पड़ा है। तो इसकी भी मरम्मत करवाई जाए तो अच्छा है। गाँव में पुराने जो चीज़ें हैं धरोहर रही है तो गाँव की, तो होनी भी चाहिए। अपना शुभ नाम और गांव का नाम? शुभ नाम बालाराम जी, अच्छा, गांव कौन सा? गांव संडोल जी। अच्छा, गांव के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं जो? गम में जी ये शहीद गांव पार्क बन रहा है, साफ सफाई हो रही है, अच्छा जी। बढ़िया मान ले बना रखे इसका माहौल। कोई पानी की समस्या, बिजली पानी की भी कोई समस्या? समस्या नहीं है, सही है पानी जी। अच्छा जी, बिजली की समस्या? बिजली भी कोई समस्या नहीं है, अच्छा, कोई और समस्या हो गांव की जिस हिसाब कोई समस्या नहीं है जी। अच्छा बढ़िया ग्राउंड हो रहा है, काम बढ़िया अच्छा। बनाओ करना लग रहा है, कोई समस्या को नहीं, सब से? ठीक गांव ठाक। में कोई खेल खाल जीत गया हो, कोई गम नेशनल में जी खेला हो? टब्बर खेल कूद करने लग रहा है। अच्छा जी। हाँ, रुचि है इस काम में टब्बर। कितने बच्चे खेल रहे हैं लगभग? है जी 20-30 बच्चे। ठीक है जी। हाँ जी, इसके अलावा कोई फौज में या देश सेवा में लगा हाँ हुआ? जी, फौजी है, पुलिस में है, जो बच्चे ने खिलाने लग रहा है, अच्छी रुचि देने लग रही है, बढ़िया काम का माहौल बढ़िया तो बना हुआ लगभग कितने गए सर्विस में? है जी। 15-20 है जी लड़के। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, सनौर श्री डूंगर मरजानी, संदौड़ गांव है। हमारा गांव फौजियों की बलिदान से प्रसिद्ध है। इस गांव में अनेक फौजियों ने अपना बलिदान दिया जो कि देश के काम आए। तो कितने ये सर्विस लगे हुए हैं सर गांव में? हमारे गांव में फौजी है कम से कम भी 20,
अच्छा जी। तो इसके अलावा और भी कोई गांव में नेशनल खेल गए हो कबड्डी कुश्ती में? नेशनल कबड्डी कुश्ती नहीं, रेस में है मंजीत जैनी सनोब श्री रामेश्वर जैनी। कब खेल गए सर? वो पीछे 2 साल पहले। अच्छा जी। तो इसके अलावा गांव में स्टेडियम या गांव में स्टेडियम के लिए 4 किले ज़मीन छोड़ दी, पंचायत ने दे दी है। इसके अलावा और कोई गांव की समस्या हो? समस्या तो गांव में सरपंच बहुत अच्छा बने, हमारा गांव में समस्या नहीं है, ठीक ठाक है सारा। पीने पानी या पानी की सुविधा हमारे गांव में बहुत बढ़िया सुविधा है। गांव में टूंटे हर रोज़ प्रतिदिन आती है। ठीक है जी। स्कूल में बच्चों के लिए टीचर की हाँ, स्कूल में भी बहुत अच्छे अध्यापक हैं। 8वीं तक का स्कूल है, छोटा गांव है। बस की सुविधा की? बसों की हमारे गांव में सुविधा बहुत कम है। अच्छा जी। ये हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है बसों की। मैं गांव संदौड़ से सरपंच प्रतिनिधि सरजीत मिठारवाड़। जी। हाँ, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय समय पर गांव में आकर गांव की जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में प्रशासन को अवगत कराते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर गांव के अंदर अपने ऐसा कोई खिलाड़ी या फिर कोई गांव में ऐसा है, खो खो के अंदर एक गुड़िया है अपने जी। जो नेशनल तक खेल चुकी है और वो अभी भी तैयारी कर रही है और बच्चों को भी कोचिंग करवा रही है। साथ में एक लड़का है अपने मंजीत जानी है जो नेशनल एथलेटिक्स के अंदर ठीक है जी। 100 मीटर और 400 मीटर के अंदर नेशनल है, 4-5 साल से काफ़ी मेहनत कर रहा है। और एक लड़का है जो अपने अंकित है, वो सर्कल कबड्डी के अंदर नेशनल खेल के आ चुका है, स्टेट तक खेल के आ चुका है वो। तो काफ़ी बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा गांव में कितने सर्विस में लगे हुए हैं, फौज में या? सर्विस में सबसे ज़्यादा आर्मी में है, जैसा पहले भी बाइट हुई है उसमें भी मैंने आपको बताया है। जैसे गांव के अंदर ये शहीदों का गांव है और इसके अंदर अभी भी 24-25 बच्चे हैं जो भारत माता की सेवा कर रहे हैं, आर्मी के अंदर हैं। 10-15 रिटायरमेंट होकर भी आ चुके हैं, वो भी समय समय पर बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सुबह करते हैं जाकर के स्टेडियम के अंदर और शाम को भी तैयारी करते हैं। तो गांव में क्या क्या करने लग रहे हो? गांव में सबसे पहले तो आप देखो ये शहीद स्मारक है, जैसा कि आपको पता है ये शहीदों का गांव है जहाँ हम बैठे हैं। ये शहीद श्रवण कुमार है जो 2002 में शहीद हुए थे और आपको उस साइड दिखाई दे रहे हैं तो प्रतिमा बनी हुई है शहीद सोमवीर की, वो 2022 के अंदर शहीद हुए थे भारत माता में। और एक बीच के अंदर जो आपको थोड़ी सी जगह दिखाई दे रही है उसके अंदर भी हमारे एक जवान है जो इसी साल है 23 मार्च को शहीदी दिवस के ऊपर है शहीद हो गए थे, उनका भी हमें इस स्मारक के अंदर है, उनकी मूर्ति की स्थापना करवाएंगे। और ये स्मारक आपको देख रहा है, हमारा एक मेन लक्ष्य गांव का सबसे बड़ा यही है। देखो, एक तो शिक्षा के प्रति हमारा ध्यान है और दूसरा इस स्मारक के प्रति। इस स्मारक में आपने जैसे देखा होगा, जैसे कि 2022 के अंदर अपने सोमवीर शहीद हुए थे, उसके बाद में इसको हमने आधा एकड़ से बढ़ा करके 1 एकड़ कर दिया था। और अब इस पूरे 1 एकड़ के अंदर हमने जैसे कि यहाँ 40 पौधे तो अभी लगवाए हैं, काफ़ी अच्छे पौधे हैं, वो कॉस्टली पौधे हैं, उनको लगवाए हैं। और मनरेगा की तरफ से इसके अंदर इसकी पगडंडी बनवाई है, इसका बाहर से भी पक्का करवाया इसको। और मनरेगा के पक्के कार्य की तरफ से, सरकार की तरफ से हमने इसके ट्री गार्ड भी लेके आया है। अब 40 पौधे लगा के उनके ट्री गार्ड लगा दिया है। आधा पार्क हमने तैयार कर दिया अपना, जिसके अंदर हमने ये जो अपनी सेक्शन 1 नंबर जो दूब होती है वो लगवाई है। हमारा यही लक्ष्य है कि हम जल्दी से जल्दी इस स्मारक को एक ऐसा भव्य स्मारक बनाएं ताकि यहाँ ब्लॉक के अंदर ही नहीं बल्कि हमारे ज़िले के अंदर भी अगर कोई भी भाई यहाँ आए, आप जैसे पत्रकार महोदय आए, तो उन्हें पता लगे कि भी शहीदों के गांव के अंदर शहीदों का इतना मान सम्मान किया जाता है, उनके लिए इतने बढ़िया भव्य स्मारक बनाया है। आपने देखा होगा 2-3 साल पहले यहाँ आप स्मारक में कभी आए होंगे और अब आपने देखा है, ये खुद आपको दिखाई दे रहा है कि कितना कितने परिवर्तन कर दिया है। इसको हमें आने वाले कुछ ही समय में इतना हरा भरा बनवा देंगे कि आसपास के अंदर ये चर्चा होगी कि गाँव संदौड़ के अंदर जो शहीद स्मारक है वो इतना भव्य है। एक शहीदों के नाम से जो घोषणा हुई थी अपने दोनों रास्तों की संदौड़, हाँ बिल्कुल, उसमें क्या कुछ रहा? 23 दिसंबर 2024 को हमने दूसरी पुण्यतिथि पर शहीद सोमवीर के यहाँ पर उनकी मूर्ति की स्थापना की थी और एक भव्य आयोजन किया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय श्री रणवीर गंगवा जी थे। तो उनके आगे हमने देखो अपना जो मांग पत्र था उसके अंदर सबसे पहले हमने उसमें एक तो गाँव के अंदर लाइब्रेरी की रखी थी जी, कि लाइब्रेरी की समस्या गांव में बच्चों को बाहर जाना पड़ता है क्योंकि छोटा गांव है और यहाँ से अगरवा 10-12 किलोमीटर है, लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है, उनकी मांग की थी।
उसके बाद में हमने उसमें दूसरी मुख्य रूप से हमारी मांग थी कि नंगथला से गांव संदौल रास्ता आता है और एक शामसुख के मेन मान लो अड्डे से यहाँ अपने गांव संदौल में रास्ता आता है हाईवे से, जो PWD का अपना स्टेट हाईवे है उससे आता है। तो दोनों इन रास्तों की मांग हमने रणवीर गंगवा जी से की थी कि इन दोनों शहीदों के नाम पे, एक रास्ते का नाम शहीद सोमवीर के नाम से और एक रास्ते का नाम शहीद श्रवण कुमार के नाम से रखा जाए। तो अभी तक तो देखो अब हम अगस्त में पहुँच चुके हैं, उसका कोई मैसेज आया नहीं है हमारे पास। तो हम अब भी उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे माननीय जो कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी है वो इन हमारी मांगों को पूरा करेंगे और जल्द ही इन दोनों रस्तों का नाम शहीदों के नाम पे और गाँव के अंदर एक लाइब्रेरी के लिए भी हमें आर्थिक सहायता वो जरूर देंगे। एक स्टेडियम के लिए भी आपने स्टेडियम की चारदीवारी के लिए भी मैंने माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी उस समय। तो ये 4-5 मांगे थी उसमें और स्टेडियम की चारदीवारी की मांग भी थी। देखो अभी तक हमें कोई आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिलती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शायद जल्दी सरकार हमारी तरफ ध्यान देगी और गाँव के अंदर जो मूलभूत सुविधाओं के लिए उस भव्य प्रोग्राम में हमने जो माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की थी वो हमारी ज़रूर स्वीकार की जाएगी। तो स्टेडियम कितने एकड़ में? 4.5 एकड़ के अंदर स्टेडियम है जी, पंचायत की। हमने इसी साल मतलब पिछले साल जैसे 2024 के अंदर ही जैसे कि पंचायती ज़मीन की बोली होती है उसके अंदर हमने 4.5 एकड़ ज़मीन बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम के लिए छोड़ दिया है और सरकार के पास हमने एक 6.5 एकड़ का प्रपोजल भेज भी रखा है, क्योंकि सरकार को जो एक स्टेडियम के लिए जगह चाहिए वो 6.5 एकड़ के लगभग चाहिए। तो हमने वो पटवारी से अपना सजरा तैयार करवा के वो भी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के वहाँ भेज रखा है कि अगर स्टेडियम सरकार बनाना चाहे तो हम 6.5 एकड़ ज़मीन देने के लिए तैयार हैं जी। हमने अपनी ओर से तो पंचायत की तरफ से एक इसमें ग्राम सभा में पास करके उसको भेज भी चुके हैं। एक ग्रामीणों मांग है कि अपने गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट होती तो अच्छा होता है। बिल्कुल, देखो छोटा सा गांव है और गांव के अंदर बजट का काफ़ी अभाव है। मैं आपको बता दूं, पिछले जून के अंदर जैसे ही हमारी केंद्र सरकार बनी थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उससे लेकर अभी तक हम अगस्त में हैं तो 14 महीनों के अंदर गाँव के अंदर सरकार की तरफ से हमें मात्र 5.5 लाख रुपये का अनुदान मिला है अभी। जी। तो हमारी काफ़ी किस्तें रुकी हुई है और एक हमारी नहीं पूरे हरियाणा की पंचायतों की रुकी हुई है। तो जैसे ही सरकार हमें वो अनुदान देगी जो हमारी किस्तें रुकी हुई है, अभी चर्चा है कि जल्दी शायद इसी महीने में आ जाए, तो उसके बाद में हम ये जो मूलभूत सुविधा है ना, जैसे आपने स्ट्रीट लाइट की बताया, ज़रूर है इनको भी समस्या को दूर करेंगे। और कुछ कार्य ऐसे भी है जो अभी हमारे पूरे नहीं हो पाए हैं सिर्फ बजट के अभाव से। तो मैं भी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब जी सैनी से कि वो पंचायतों को जो उनकी रुकी हुई किस्तें हैं वो जल्दी दें ताकि गांव का विकास कार्य जल्दी से प्रगति पे हो सके। हाँ, हर एक पीछे कई गांव में मैंने देखा है अगरवा ब्लॉक के अंदर जो फिरने की लाइटें हैं वो प्रोवाइड सरकार के द्वारा करवाई जा रही है बिजली विभाग के द्वारा। तो उसमें मैंने भी जैसे पता किया तो पता लगा कि क्लस्टर 1 के अंदर तो वो लाइटें वितरित की जा चुकी है और हमारा गाँव क्लस्टर 2 में आता है। तो शायद जल्द ही वो लाइटें हमें जो फिरने की लाइटें हैं वो सरकार की तरफ से मिलेगी। बाकी गांव के अंदर जो गलियों के अंदर जितने भी पोल है कोशिश हम करेंगे इस दिवाली तक थोड़ा सा अनुदान अगर सरकार की ओर से मिल गया तो हम उसको ज़रूर लगाएंगे। तो शहीद स्मारक में और क्या क्या कुछ? स्मारक में तो देखो हमारा मन तो बहुत कुछ करने का है जी। जैसे मैंने आपको बता दिया कि बजट का अभाव है, जी। लेकिन फिर भी कोशिश है हमारी कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बजट आता रहेगा स्मारक के अंदर हम गाँव के बच्चे भी एकजुट हो रहे हैं, वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं धीरे धीरे इस स्मारक के अंदर। और मैंने जिला पार्षद अजय धुंधवाड़ से भी प्रार्थना की थी कि कुछ आप भी इसमें मदद कीजिए, तो उन्होंने भी हमें कहा है कि गजीबों का निर्माण जैसे कि वो बीच में हमने जगह छोड़ रखी है जी। वहाँ गजीबों का निर्माण उसके द्वारा किया जाएगा। ब्लॉक समिति ने पहले बहुत काम किया इस पार्क के अंदर। जी। देखो हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि है आनंद काजला नंगथला से और चेयरमैन अंजू है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस स्मारक के लिए इतनी हमारी आर्थिक सहायता की है कि उसके लिए हम दिल से उनका ही नहीं हम बाकी सभी जो पंचायत समिति के सदस्य हैं सबका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि मेरे गांव से तो पंचायत समिति का सदस्य है नहीं, हमारा गांव कनौ के साथ में जोड़ा हुआ है, क्योंकि 2 गांव को जोड़ के एक जो सदस्य बनता है ना वो कनौ से हमारा पंचायत समिति का सदस्य है, गाँव से नहीं है। उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया समिति ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी थोड़ा सा वो भी कह रहे हैं कि जैसे ही बजट आएगा हम आपको स्मारक के लिए कुछ ज़रूर मदद करेंगे। एक ग्रामीणों मांग है कि गांव के अंदर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये समस्या तो है। इस महिलाओं को या तो फिर अगरवा जाना पड़ता है या फिर लांदड़ी। बिल्कुल नहीं है, जैसे भी कोई डिलीवरी केसेज आता है तो हमें यहाँ से नांदड़ी या अगरवा मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। गाँव के अंदर ऐसी सुविधाएँ नहीं है। एक तो हमारा छोटा गाँव है, यहाँ भी जैसे कि एएनएम वगैरह है वो सप्ताह में बुधवार एक निश्चित किया हुआ है, बच्चों को टीकाकरण वगैरह गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को होता है वो हर बुधवार को आती है। तो नियमित सेवाएं तो नहीं है, आप सप्ताह के अंदर एक है। और जैसे ही कोई प्रस्तुति होती है या कोई किसी को डिलीवरी होनी होती है तो हमें नांदड़ी या अगरवा के लिए रुक करना पड़ता है। गाँव के अंदर ऐसी सुविधाएं अभी तक नहीं है।
तो उनके लिए किसी कुछ उनके मांग लिए सरकार से हम ज़रूर मांग रखेंगे कि भी गांव के अंदर ऐसी सुविधा ज़रूर हो ताकि बाहर न जाना पड़े हमारे किसी भी महिला को। ठीक है जी, धन्यवाद जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।